के और आप देख रहे बिंदास बोल और बिंदास में आपके सामने लगातार 11वां दिन आज बिंदास बोल ऑन कुरान। कुरान की विवादित 26 आयतों को लेकर वसीम रिजवी जी ने सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की हुई पिटीशन के ऊपर हम ये शो कर रहे हैं। अब तक 10 एपिसोड हो चुके हैं। देश दुनिया में सभी जगह पर इस कार्यक्रम की चर्चा है, क्योंकि दुनिया के इतिहास में कभी भी आज तक टीवी पर इसको लेकर कई बहस नहीं हुए। बड़ी संख्या में मुसलमान हमारे साथ जुड़ रहे और कई युवा ये कह रहे कि आखिर हमारे आलिम जवाब क्यों नहीं दे पा रहे। ऐसे में खास करके सुन्नी आलिम जो भाग रहे हैं इस शो से दूर, उनका भागने का कारण क्या है, ये सवाल सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा बना है। फिर भी हमने तय किया है कि हम इस एपिसोड को आगे बढ़ाएंगे और आज 11वां एपिसोड लेकर मैं आपके सामने हूं। जैसा कि हमारा शो का फॉर्मेट है, हम सबसे पहले पोल दिखाते हैं। पोल में आप लोग आज के एपिसोड में कितने से शुरू करके कहां तक लेके जाते हैं ये बताते हैं। उसके बाद हम एक आयत लेंगे और उस आयत के बाद हम महेंद्र पाल आर्य जी के पास चलेंगे। फिर हम जो आपत्ति इस पर ली है उनके पास चलेंगे। अब मैं दिखाता हूं कि क्या कुरान की विवादित आयत को हटाना चाहिए। हमारे प्रश्न पर आज 94 से शुरू हुआ है, कल 96 से हुआ था, उसके पहले 92 से हुआ था। अब यह प्रतिशत अगर आपको बदलना है तो आपके मोबाइल में सुदर्शन का मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए और उस पर जाकर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि यह देश का मूड क्या है, लोकतंत्र है, यहां की देश की जनता क्या कहती है, इसे बड़ा महत्व है। अगली बार पुनर्विचार याचिका को डिसमिस करने के पहले कोर्ट को यह देखना होगा कि देश की जनता कितने बड़ी संख्या में इस विषय पर बातचीत और हटाने के पक्ष में है। देश की संसद में भी यह मुद्दा जाने वाला है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि केवल कोर्ट ये निर्णय कर पाएगा, तो देश की संसद में जब जाएगा तो सरकार को, सांसदों को पता होना चाहिए कि देश की जनता जिन्होंने उनको चुनकर भेजा है वो कितने प्रतिशत में इसके बदलाव के पक्ष में है। आइए अब मैं आपको आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए पहले गेस्ट पैनल को स्वागत करता हूं और उसके बाद मैं पहले आयत लेकर हमारे पैनल के पास चलूंगा। हमारे साथ इस पूरे कार्यक्रम में प्रतिदिन जुड़े हैं महेंद्र पाल आर्य जी। आपका स्वागत है महेंद्र पाल आर्य जी। आप पूर्व में मुस्लिम हैं और अब सनातन के और दोनों विचारों के एक पंडित के तौर पर, एक्सपर्ट के तौर पर जाने जाते हैं। हमारे साथ पूर्व अध्यक्ष शिया वक्फ बोर्ड और फिर अभी अध्यक्ष बनने जा रहे हैं वसीम रिजवी जी। आपका स्वागत है। वसीम रिजवी जी ही वो व्यक्ति है जिन्होंने इस मुद्दे को एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाया है और दुनिया भर में इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है। हमारे यूट्यूब पर, हमारे ईमेल पर कई ऐसे देशों के भी मेल आ रहे हैं, दूसरे देशों के वहां के मीडिया के द्वारा संपर्क किया जा रहा है और वसीम रिजवी से कोऑर्डिनेशन करने के लिए हमको कह रहे हैं। हमारे साथ हजरत ख्वाजा जो एक एनजीओ है दरगाह सांगली, वहां से उमराव अली खादिम, आपका स्वागत है उमराव जी। अब हमारे साथ जुड़े हैं आप तीनों के साथ आज के कार्यक्रम में जिनको होना चाहिए था वो आज नहीं है, लेकिन उन्होंने हमको कहा है कि वो कल से हमारे साथ फिर जुड़ेंगे और जहां ये बात रुकी थी कल मौलाना कोकब, आज हम उनके सारे सबूत लेकर आए हैं। उन्होंने भी अपने सबूत भेजे थे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उनको लग गया कि उनके सबूत आज अधूरे हैं, आए नहीं। कोई बात नहीं, कल आएंगे, कल उनके साथ बात करेंगे, क्योंकि महेंद्र पाल आर्य जी ने चैलेंज दिया था कि कुरान में अगर 6666 आयतें हैं तो महेंद्र पाल आर्य जी पुनः इस्लाम कबूल करेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर कोकब जी को इस्लाम छोड़कर सनातन स्वीकार करना पड़ेगा। इस पर वो अभी भी कायम है, लेकिन आज के शो में नहीं है। खैर कोई बात नहीं, उसके पास, इस मुद्दे पर हम उनके पास कल जाएंगे। अभी मैं चर्चा की शुरुआत करने के पहले आज की आयत सुनाता हूं क्या है, और उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। देखिए, अब मैं महेंद्र पाल आर्य जी को पास चलता हूं। महेंद्र पाल आर्य जी, क्या ये कुरान में आयत है, और है तो इसका अरबी में उच्चारण क्या है और हिंदी में उसका अर्थ क्या है? बिल्कुल कुरान का ही है, और मैं आप सभी को नमस्ते के साथ ये कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है और आपने मुझे जिम्मेदारी दी है इस आयत को सुनाने का और इसका अर्थ को बताने का।
लेकिन मैं इससे पहले एक शब्द इसमें जोड़ना चाहूँगा, और वो शब्द ये है कि हमारे भाई उमराद अली खादिम साहब, जब आपने अपने परसों कहा था कि मैं काफिर नहीं हूँ, तो इन्होंने आपके उस नाम के साथ मोहर लगाई थी कि आप काफिर नहीं हैं। अगर इनकी बात सच्ची है तो अपने सुरेश चौहान के जी को मक्का और मदीना भेज करके दिखा दें। वाह वाह वाह, उमराव अली, अगर मैं काफिर नहीं हूं तो मुझे मक्का मदीने का दर्शन करने का अधिकार होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। वो तो मान रहे। मैं बताऊंगा आपको। हाँ, मैं आपको बताऊंगा कि काफिर और मुशरिक इस आयत में जो बताया गया है। नहीं, आगे 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 बाद में चलते हैं ना। आपका कहना है कि मैं मक्केश्वर का दर्शन करने जा सकता हूँ। उसी आयत में बात कर रहा हूँ। एक मिनट, उमराव अली मतलब सुरेश चौहान के मक्का में जाके मक्केश्वर का दर्शन कर सकता है? हाँ, करना चाहिए। हमारा ये गुजारिश है इंटरनेशनल यूनियन के अंदर, हाँ, कि हर आदमी को मक्के की जियारत करने का परमिशन होना चाहिए। बिल्कुल। मक्के के अंदर किन काफिरों को भाई बोल रहा हूँ मैं, सुनो। मक्केश्वर महादेव का दर्शन मेरा अधिकार है। कुरान में मना किया है, ये कहां से अधिकार लाएंगे? एक बात सुनो, कुरान में अल्लाह ने मना किया है। काफिरों, सुनो जरा बात। अरे हमें मालूम है, हमें मालूम है भाई, रुक तो जाओ जरा, बोलने दीजिए। बदतरीन अमाल का बदला हम उन्हें, बदतरीन अमाल का बदला उनके जरूर देंगे। जो बदतरीन अमाल करने वाला है वो काफिर है, हाँ, और वही मुशरिक है। यही मैं बात पहले दिन से मैं बता रहा हूँ कि जो बदतरीन काम करने वाला मतलब क्या? इंसानियत के खिलाफ काम करने वाला है, भारत की भाषा में समझाइए। जो इंसानियत, हाँ, जो मानवतावादी है और मानवता के हिसाब से मानवता में रहकर मानवीय अधिकारों का जतन करके उस पर अमल करता है, वो इंसान है। बाकी सब काफिर हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, यहूदी हो या ईसाई हो। क्योंकि कुरान में किसी भी गैर मजहब वाले को दूसरे मजहब को काफिर ऐसा है। ओवैसी कौन है? ओवैसी कौन है? नहीं, एक मिनट, उमराव अली ओवैसी काफिर है क्या नहीं है? मैं काफिर नहीं कहूंगा उसको, और मुसलमान भी नहीं कहूंगा। अरे तो आप तो ये पॉलिटिकल बात मत करो, कुरान के दृष्टि में बात करो। यहाँ पर उमराव अली की राय जानने के लिए नहीं बुलाया है, कुरान के परिप्रेक्ष्य में बोलो। ये क्या हो सकता है? आपने कहा कि सज्जन आदमी मुसलमान, सज्जन आदमी ही हो सकता है, तो हैदराबाद के दोनों गद्दार सज्जन कहां से हो गए? जो बदतरीन अमाल करता है वही काफिर है, उसी काफिर के बारे में कुरान में जिक्र है। हाँ, तो ओवैसी से ज्यादा बदतर कौन आदमी है हिंदुस्तान में? आप बदतरीन करने वाले के ना काफिर कह रहे हैं उसको। जो भी है काफिर और मुशरिक कोई मजहब का नहीं होता, हाँ, वो किसी भी मजहब का हो सकता है। उमराद अली पहले ये बताओ, उमराद अली पहले ये बताओ, आप पहले ये बताओ। अच्छा सुनो अली, अरे सुनो। उमराद अली पहले ये बताओ, मूर्ति पूजा तुम्हारे क्या जायज है या हराम? इसमें इस्लाम में और किसमें? इस्लाम के मजहब में, हमारे मजहब में मूर्ति पूजा जायज है। वसीम रिजवी जी, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल बराबर है, लेकिन मैं आपसे फिर एक बात कहना चाहता हूँ, मूर्ति पूजा इस्लाम में नहीं है, और किसी धर्म में नहीं है, सनातन में मूर्ति पूजा नहीं है। मूर्ति पूजा हराम है, जबकि कह रहा है वसुंधरा कुटुंबकुम, ये सारी कायनात जो है वो। अरे भाई, आप पहले ये बताइए, कुरान मजीद के हिसाब से मूर्ति पूजा हराम है या जायज है? मूर्ति पूजा हराम है या जायज है? हराम या जायज? अरे उमराव वाली, आप बहुत ज्यादा बोलते हैं। हाँ ना में जवाब दो, हाँ ना में जवाब दो। उमराव अली, जायज की बात कर दो ना। आप सिर्फ हराम है या जायज है? हाँ, एक जवाब दीजिए, हाँ या ना। मूर्ति पूजा जायज है या नहीं है? नहीं, जायज नहीं है। तो मैं तो मूर्ति पूजा करता हूँ, फिर भी आप मुझे मक्का जाने की बात कर रहे हैं। जब जायज नहीं है तो मूर्ति पूजा करने, इसीलिए मैं कह रहा हूँ पूजा करने वाले मूर्ति पूजा करने वाले। चलिए अभी हम वसीम रिजवी जी को सुनते हैं। जरा अली जी थोड़े देर आप शांत बैठे, अभी वसीम रिजवी जी का टाइम देते, फिर महेंद्र पाल आर्य जी के पास चलेंगे। हाँ वसीम रिजवी जी, आपकी क्या आपत्ति है, और जो सफाई यहाँ पर इन्होंने दी, इस पर आपका क्या कहना है?
देखिए, जो आयत आपने दिखाई वो पूरी तरह से काफिरों के सिलसिले में कही गई है, और काफिर का मतलब गैर मुसलमान। गैर मुसलमान, मुसलमान को ये काफिर नहीं कहते। गैर मुसलमान जो कि मुसलमान नहीं है, जो आयतों से इनकार करते हैं, अल्लाह को नहीं मानते हैं, अल्लाह के रसूल को नहीं मानते हैं, ये काफिर उनको कहते हैं, मुशरिक उनको कहते हैं जो कि अल्लाह के साथ में किसी को शरीक करे। यानी कि काफिर और मुशरिक दोनों के लिए, जैसे अभी आपने कहा, इन्हीं ने अभी डिमांड की कि मैं कहूंगा कि इनको मक्का मदीना जाने दिया जाए। ये क्या उनकी औकात, क्या वहां जब किसी को जाने ही नहीं दिया जा सकता, वहां पर मुसलमानों के अलावा किसी का वीजा ही नहीं लग सकता, तो ये कैसे जाने दिया जाएगा? तो ये जो काफिरों के, देखिए सबसे पहली बात, बड़ी बात, आज हम आपके चैनल से एक बात और ऐलान कर रहे हैं कि वो सुन्नी उलमा कुरान के मामले पर डिबेट करने से भाग रहे हैं। पहले तो वो ये साबित करे कि कुरान, हमने तो सिर्फ 26 आयतों की बात की है जनाब, सिर्फ 26, लेकिन कुरान के अंदर हजारों अल्फाज ऐसे हैं जहां मुशरिक और काफिरों के सिलसिले में बात कही गई है। हमने तो 26 वो आयतें चुनी है जहां पर मुशरिक और काफिर को हर्ड करने की बात की, उनको कत्ल करने की बात कही, लेकिन मुशरिक और काफिर को गलत साबित करना, मुशरिक और काफिर को के लिए जो और बेहुदा अल्फाज है वो कुरान के अंदर इस्तेमाल हुए हैं। तो पहले तो ये समझ लो कि कुरान ही असली किताब इस्लाम की है या नहीं है। सवाल तो सबसे बड़ा, पहले कुरान प्रूफ करो, 26 आयतें छोड़ो, कुरान प्रूफ करो। हमारे जितने सुन्नी आलिम हैं सबको ये चैलेंज करते हैं, रसूल को प्रूफ करो और कुरान को प्रूफ करो। मेरे हिसाब से ये एक अरबिक पोएट्री है, ये कविता है, और ये सिर्फ अरब के लोगों के लिए आया। इसमें पूरी दुनिया का कोई भी दुनिया को देखते हुए, क्योंकि उस जमाने में दुनिया के अलग अलग, क्या मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, हम ध्यान से सुन रहे हैं। क्योंकि उस जमाने में भी दुनिया में अलग अलग मजहब थे। चाइना में अलग मजहब था, इंडोनेशिया में अलग मजहब था, भारत में अलग मजहब था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुरान को अगर आप ठीक से पढ़े तो सिर्फ और सिर्फ अरब के ही लोगों के लिए ये बनाया गया, अरब के ही लोगों के लिए बनाया गया। इसलिए अरब के काफिर और मुशरिक, अरे अली थोड़ा रुकिए, वालों के सिलसिले में जितनी आयतें लिखी गई है वो पूरी दुनिया को देखते हुए अल्लाह का कलाम नहीं है कुरान के अंदर। जब मौला अली ने जंग बदर जंग, चलिए, तो इसका मतलब इसका तो बड़ा गंभीर बात कही ना आपने अपने बात में, जो बड़ी, मैंने जो आपकी बात में सबसे बड़ी बात समझी है, आपका कहना है कि कुरान कोई धार्मिक किताब नहीं, एक काव्य है, एक पोइट्री है, ऐसा आप कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ। अरबिक पोइट्री है, अरबिक कविता है, और उसमें पूरे कुरान के अंदर सिर्फ 26 आयतों को मैंने हिट इसलिए किया है। अरे अली आपके पास आएंगे तब बोलो। अली थोड़ा अभी चुप बैठो थोड़ी देर। 26 आयतें भेदभाव के आदेश देती हैं, 26 आयतें सिर्फ वो हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सी आयतें हैं जिसके अंदर कुरान मजीद में काफिर और मुशरिकों को कहकर गैर मुसलमानों को जलील किया गया। ठीक है, अभी हम पहले बात सुन लेते हैं महेंद्र पाल आर्य जी की, एक एक करके बोलेंगे, उसके बाद मैं अली के पास जाऊंगा। हाँ, महेंद्र पाल आर्य जी। मैं आप लोगों से विनती कर रहा हूं और कि जब तक मैं बोलूं तो चुप रहे। बिल्कुल बोलिए। आप लोग जब बोलते हैं तब मैं चुप रहता हूं। हमारे रिजवी साहब ने 101% बात सही कही। एक जो सच्चाई है उन्होंने छुपाया नहीं, उन्होंने वही सच्चाई को उठा कर रखा है। और मैं आज 38 वर्षों से ये दावा करता आ रहा हूँ, वो खुद का तर्जुमा और तफसीर कहाँ बता रहे हैं? कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाए। मतलब क्या कलामुल्लाह, मतलब क्या? यानी ईश्वरीय गान, जो अभी रिजवी साहब ने बोला अल्लाह का है या नहीं है, यही सिद्ध करे। अच्छा, अब रही बात ये भाई उमराद अली जी का, तो ये तो खुद नहीं जानते हैं ये कौन सा मुसलमान है। मुसलमान को धब्बा लगना चाहिए क्या?
रिजवी जी जो शिया है भाई, शिया बिया सुन्नी बिने बरले को नहीं मानता। मैं उम्मती हूँ, मोहम्मदी, मोहम्मद का उम्मती बनना चाहिए तमाम मुसलमानों को। और एक बात कहना चाहता हूँ, रिजवी जी सुनिए आप गौर से, मुझे 2 मिनट और दीजिए, और मेरे बात पूरा होने तक आप बीच में कमेंट नहीं करेंगे, तब मैं बात। ये मोहम्मदी क्या होता है, क्या मोहम्मदी क्या होता है, थोड़ा बताइए। वसीम रिजवी जी को भी पहली बार सुना है लगता है। बोलिए बोलिए, मोहम्मदी क्या होता है? इंसान और इंसानियत। वसीम रिजवी जी, आपने इसके पहले सुना था कभी वसीम, ये मोहम्मदी भी होते हैं क्या मुसलमान? मुझे तो पता नहीं, कल से मैंने 20-25 सुन लिए प्रकार अलग अलग। मैं बता रहा हूँ, ये अगर मुसलमान है तो आपको मक्का और मदीना भेज करके दिखाए। अहमदी, बुखारी, सैफई, सूफी, वहाबी, जितने गुर्जे बना ले। सुरेश जी, बोलिए बोलिए। उत्तर प्रदेश में, हाँ, उत्तर प्रदेश में एक अभी स्कैंडल पकड़ा गया है, हाँ, जिसके अंदर जो बच्चों को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। बिल्कुल, मैं ये आज का प्रश्न पूछने वाला था कि मतिमंद बच्चे, बेचारे दिव्यांग बच्चे, गरीब बच्चे, लाचार बच्चे, उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है। मैं सुरेश जी बताऊं आपको, मैं बताऊंगा, जिहाद कई तरह के हैं। शादी करके मुसलमान करो, पहला लव जिहाद जिसको हम कहते हैं हिंदुस्तान में। बच्चों को गुमराह करके मुसलमान करो, हिंदुत्व को बर्बाद करो। सुन रहो, चुप रहो। अरे अली, आप अभी सुनो, अली आप चुप बैठो थोड़ी देर। हाँ, मुसलमानों में दूसरे बच्चों को, दूसरे धर्म के बच्चों को समझा बुझाकर दोजख का हवाला देते हुए कि तुम दोजख में जाओगे, तुमको इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए, जबान से उनको बहकाकर उनको मुसलमान करो। और ISIS जो मुसलमान करती है वो गोली बंदूक से करती है। यानी कि जिहाद के कई माने हैं। जिहाद का मतलब सिर्फ इतना है कि इस्लाम के लिए जिहाद करो, गैर मुसलमानों को मुसलमान करो, नहीं तो मार डालो। सिर्फ जिहाद का इतना मतलब। उसके लिए कुरान मजीद में पढ़ी पड़ी। अभी ये कहा जाता है कि साहब जिहाद तो अल्फाजी जिहाद है। वसीम रिजवी साहब जिहाद का नाम बताते रहे। अब जो उत्तर प्रदेश में खुला है वो कौन सा जिहाद है? ये अल्फाजी जिहाद है, ये ज़बानी जिहाद है। मजबूरी से फायदा उठाकर पैसे देकर गैर मुस्लिम लोगों को मुसलमान बनाना, ये भी एक जिहाद है। शादी करके धोखा देना वो लव जिहाद है। और गोली बंदूक के गर्दन पर छुरी रख के कत्ल कर देना या उनको मुसलमान बना लेना, ये दूसरी तरह का जिहाद है। यानी कि जिहाद का मतलब ही सिर्फ इतना है कि आयतों से इनकार करने वालों से नफरत करो, उनको या तो सही राह पर लगाते हुए मुसलमान बनाओ और नहीं तो फिर उनकी हत्या करो। ये कुरान मजीद साफ आदेश है। बताइए अली, ये छोटे छोटे नादान बच्चों को, इनोसेंट बच्चों को, निष्पाप बच्चों को, आखिर ये धर्मांतरण का धंधा करने वाले ये शैतान कहां से प्रेरणा लेते हैं? बताओ। ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। मैंने जहां पे तो गलत कहोगे। अरे वो अल्लाह के नाम पे कर रहे हैं। ये कौन सी बात है? तुम्ही लोग रहे थे, अरे कर तो तुम्ही लोग रहे थे, तुम्हारे मुसलमान कर रहे थे, तुम्हारे मुल्ला कर रहे थे, तुम्ही लोग तो कर रहे थे। अरे सुनिए कहां से आप टीवी पे आकर पॉलिटिकल बात करते हो। आप टीवी पे आकर पॉलिटिकल बात करते हो। नहीं साहब, ये तो गलत हो रहा है। और आप ये बताइए, जब गलत हो रहा होता है तो उसको रोकते कब हो? आप यहाँ पर आकर, क्योंकि आप फंसे हो, आपका पर्दाफाश हो गया है, आपका पर्दाफाश हो गया है, इसलिए आप कह रहे हो कि ये गलत है। आपने कह दिया कि पूरे साहब मक्के मदीने जा सकते हैं। अभी मैं जरा यहाँ पर उस बच्चे की माँ की प्रतिक्रिया दिखाता हूँ, फिर शायद अमरावाली के दिल पर कुछ पसीजे, कुछ अगर भावना हो तो जागे। सुनिए वो क्या कहती है बच्चों की माँ। वो गलत है, मैं कह रहा हूँ ना, मेरा दिल पसंद चल रहा है, पहले से वो बात तो गलत मान रहा हूँ, वो गलत है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। मैं ऐसे खड़ी होगी पापा, उसने मतलब अपना जो भी था एफिडेविट जो भी कुछ उन्होंने दिया था उसको, तो बोला ये कागज, उसने उठा के ऐसे हाथ में रख दिया। रखने के बाद में फिर इन्होंने पढ़ा, वो ऐसे खड़े थे, पढ़ते रहे इसको, पढ़ते रहे। दूसरा पेट में बोली जी मतलब नौकरी ना भी लग जाएगा, मुझे पढ़ने दो। जैसे इसने पढ़ा और उसने पढ़ा के भी मन याद होगा धर्म परिवर्तन हो चुका है, मतलब एक तो उसको पूछा, उसको क्या बोला, अब तो मतलब मेरे को थप्पा लग चुका है,
अब मेरा कोई नहीं बदल सकता है। आपने मतलब मैंने आपको 2-3 बार कहा भी कि भाई मैं इसको लाइक करता हूँ, मैं मुस्लिम धर्म में अच्छा लगता है, आपने मेरे को बार बार रोका। और फिर मैं क्या करता, फिर मेरे को आखिर में उनने जैसे मेरे को राय दी कि अपने घर पर से नॉर्मल हो जाओ, अपने परिवार से, अपने हिंदू से हो, फिर वो मतलब आप पे शक नहीं करेंगे। और जब आपको मतलब मेरे को ये बना के दे दिया तो मैंने आपको सिखा दिया। मैं सुबह 17 फरवरी को 9 बजे हमें पता लगा है। उसके बाद हमने 2 महीने उसको बिल्कुल घर में बंद कर दिया, उसका फोन उसी टाइम पहुंच दिया, जिससे हमें ये उसका डाटा वगैरह मिला, जिससे आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं कि हम अपने बच्चे की वापसी किसी भी तरीके से हो जाए। और हम हर दिन गए, गुड़गांव वहाँ पुलिस के पास गए, डीसी के पास गए, कमिश्नर के पास गए, कमिश्नर ने ऑफिस में गए, वहाँ बोले आप मतलब तांत्रिक के पास जाओ, यहाँ कुछ नहीं है। कई दफा ये माताजी थी पीड़ित, और अब इनके पति क्या कहते हैं अपने बच्चों के बारे में, जिनको पता चला कि उनका बेटा मुसलमान बनाया गया है तो उसको मार्कशीट को पढ़ते ही वो बेहोश हो गए थे। जैसे उनकी मां बता रही है, उनकी वेदना हमको उनके शब्दों में सुनाई दे रही थी कि वो क्या कह रही थी। अब पिता को सुन। नाइन 2 मतलब पाकिस्तान। मेरे पास ही कॉल आ गई थी पाकिस्तान, तो उनसे मेरी बहसबाजी हुई थी, मेरे को उल्टा सीधा बोलने लगे, मैं तो उनको गाली गुस्सा लड़का मुझे था कहता कि जाके पैसे कमाऊं, विदेश जाऊंगा, जमीन विदेश के मतलब काफी जानती है, ये कहने लगा पर विदेश जाऊं उससे रट लगी है। साइन के तरीके के हवाई जहाज को करता था कि हवाई जहाज की काफी बैठी जाऊंगा सब देश के बारे में लेकिन हाँ इसमें तो मोबाइल है ना, तो वीडियो ऐसे मिले हैं जो ये अपना या फिर उसके अंदर कई तो मेरे को मोनोग्राम मिले अभी पड़े हैं मेरे पास, जिनके अंदर पाकिस्तान के सिंबल बने हैं कि फूड को पाकिस्तान के अंदर ये कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं। बताइए उमरा वाली, क्या जवाब है इसका? छोटे छोटे नादान बच्चों को, निष्पाप बच्चों को, इनोसेंट बच्चों को, जो कि दिव्यांग है, जिनको बताना नहीं है, जिनके मुंह से आवाज नहीं आती कि एरोप्लेन किसको कहते हैं, उनको पाकिस्तान में किस चीज को क्या कहते हैं और बंदूक और बम का वीडियो दिखाकर सिखाया जा रहा है। क्या हो रहा है ये? आखिर किसके प्रेरणा से हो रहा है? मैं बताता हूँ, मेरे लिए जो 2-3 मिनट का वक्त दीजिए, आप इसमें कोई कमेंट नहीं करेंगे और आप भी नहीं पॉलिटिकल बात नहीं बोलोगे, पॉलिटिकल बात नहीं बोलोगे, कुरान के परिप्रेक्ष्य में बोलो। मेरी बात होने तक आप बात नहीं करें, मैं पूरी बात करने के बाद आपने जो करना है करिए। हाँ, मैं वसीम जी से पहले करता हूँ कि कुरान में है ला इकराह फिद दीन, कि दीन के अंदर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, और जोर जबरदस्ती जो भी करता है वो काफिर मुशरिक है, वो गलत है, इंसानियत के खिलाफ में है। अब वसीम जी से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि 19 तारीख के डिबेट में धर्मपाल जी ने जो कहा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेर वाले, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और बख्तियार कासी ने यहाँ के भारतीय बाशिंदों का खून का इस्तेमाल किया, क्या इस बात से आप सहमत हैं? जवाब दीजिए आप वसीम जी, आप कहिए क्या आप इस बात से सहमत हैं? आप अपनी बात बोलते रहो ना। नहीं, जवाब चाहिए मेरे को, सहमत है या नहीं? हाँ, महेंद्र पाल आर्य जी ये कह रहे हैं, आपने जो कहा था बोलिए। उनसे मुखातिब हो, वसीम रिजवी से, आपसे नहीं, मैं इनसे मुखातिब हो। हाँ, वसीम रिजवी जी जवाब दीजिए। चलिए, वसीम रिजवी जी का फोन कटा हुआ है, इसलिए उनको आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। अजमेर वाले लोग, अजमेर वाले ख्वाजा ने, निजामुद्दीन औलिया ने, बख्तियार काकी ने यहाँ के बाशिंदों का कत्लेआम किया, खून बहाया। आप इस बात से सहमत है? महेंद्र पाल ने जो कही थी बात 19 तारीख को। हाँ, वसीम रिजवी जी आपको सुनाई दिया इन्होंने क्या कहा? नहीं, मैं मेरा आवाज चली गई थी। हाँ, क्या कहा बता दीजिए। आप फिर बोलिए। हाँ बोलिए। महेंद्र पाल जी ने कहा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, निजामुद्दीन औलिया और बख्तियार काकी ने बाशिंदों, भारत के बाशिंदों का कत्लेआम किया और मीठा जहर दिया सूफीज्म का। क्या इस बात से आप सहमत है? सूफीज्म पे तो पहले बोल चुके हैं। नहीं, सूफीज्म पर क्या आप बोलिए मत, मैं वसीम रिजवी से जवाब चाहता हूँ। हाँ या ना में? हाँ, क्या पूछ रहे हैं साहब, बात कीजिए ना आप। उनका कहना है कि महेंद्र पाल आर्य जी ने कहा था कि सूफीज्म मीठा जहर है। इस पर आपकी क्या कहना है?
बिल्कुल। अब सुनिए, सूफीज्म जो है वो मीठा जहर, आर्या जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, 100% सही। इसलिए उमरा वाली जवाब मिल गया। मीठा जहर इसलिए है कि ये मज़ारों को भी मानते हैं, खलीफाओं को भी मानते हैं, ये चौतरफा चाल चलते हैं, ये सबसे ज्यादा मीठे आदमी है। सूफीज्म जो है, सूफीज्म आया ही हिंदुस्तान में इसीलिए था कि गैर मुसलमानों को मुसलमान करने के लिए जितनी बड़ी बड़ी दरगाहें हैं, जो सूफी दरगाहें हैं, उसके अंदर वो बैठते इसीलिए थे, वो तांत्रिक विद्या से, वो इस तरह से लोगों को अपनी तरफ मोटिवेट करते थे, उनको मुसलमान बनाते थे। ये सूफीज्म ही है, तो सबसे ज्यादा नुकसानदेह सूफीज्म है। अरे अली, आपने बोला कि जवाब दो तो सुनो ना, उन्होंने कहा मीठा जहर है, बात खत्म, आगे बोलो। असल बात का जवाब नहीं दे रहे हो क्या? अरे भाई, हम आपकी सारी बातों का जवाब दे रहे हैं। आप पहले ये बता दो, मुराद अली पहले ये बता दो कि प्रॉफिट मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे या नहीं थे? पहले तुम यही बता दो। पहले कुरान को तो छोड़ो, कुरान की बात अलग है, पहले तुम ये प्रूफ कर दो कि प्रॉफिट मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे। यहाँ के लोगों का खून बहाया क्या? अरे जिन्होंने खून बहाया वो सारा इतिहास में लिखा है, उस पर इतिहास की चर्चा नहीं हो रही है, यहाँ पर चर्चा कुरान की हो रही है, इसलिए कुरान पे बात करो। मुराद अली अरब से इस्लाम निकला, अरब से इस्लाम अफगानिस्तान फ्रांस होता हुआ फिर लुटेरों की शक्ल में हिंदुस्तान आया, लुटेरों की शक्ल में हिंदुस्तान आया, यहाँ के मंदिरों को लूटा, यहाँ पर जुल्म ज़ाती की हिंदुओं का कत्ल-आम किया, इसी कुरान मजीद की आयतों को पढ़ के, इन्हीं कुरान मजीद की आयतों को पढ़कर औरंगजेब क्या करता था? औरंगजेब को खलीफा भी माना जाता है। औरंगजेब क्या करता था? वो कहता था हम कुरान के हिसाब से चल रहे हैं, कुरान के हिसाब से। जितने भी अरब से मजहब निकला और अफगानिस्तान होता हुआ जो हिंदुस्तान आया, हिंदुस्तान से होता हुआ दूसरे मुल्कों में गया, वो सब के सब लुटेरे थे, अरबी लुटेरे दूसरे मुल्कों में पहुंचे। तुम्हारे उमर, अबू बकर, उस्मान जो तीनों खलीफा थे, वो लुटेरे थे, उन्होंने लूट की एक फौज बनाई जो दूसरे मुल्कों में पहुंचे, और दूसरे मुल्कों से फिर होती हम भुक्त भोगी है। हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों मंदिरों को लूटा है, करोड़ों लोगों को, हिंदुओं को जान से मारा है तुमने हिंदू होने का टेक्स्ट किसी कुरान से। आज तुम कहते हो कि कुरान इंसानियत का पाठ पढ़ाता है, कुरान से ज्यादा नफरत का पाठ पढ़ाने वाली कोई दूसरी किताब पूरी दुनिया में नहीं। चलिए हमारे साथ एक और मुस्लिम स्कॉलर जुड़े हैं, मैं उनको स्क्रीन पर ले रहा हूं, जिससे कि आज के शो में एक नए गेस्ट की एंट्री है। हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं उनको जरा स्क्रीन पर लेते हैं, उनका नाम भी देख आप सब लोगों को बताते हैं। मोहम्मद जाकिर अली सैफी, आपको आवाज आ रही सैफी जी? तो फिर उनके बारे में इसका नजरिया क्या है? हाँ, सैफी जी हमारे साथ जुड़े हैं। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जिस पर हम बात कर रहे थे उसको मैं पुनः दोहराता हूं, जिस आयत की बात की गई थी, क्योंकि आयत छोड़कर बाकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए एक बार उसी आयत को पुनः दिखाते हैं जो अभी दिखाई गई थी। उस पर हम आगे बढ़कर इसको खत्म करके अगली चर्चा की तरफ जाएंगे। हमारी छुट्टी है, हम बात करें तो दूसरी अभी जो दिखाई थी, तो हम भी काफिरों को सख्त अज़ाब के मज़े चखाएंगे और इनकी कारनामियों की बहुत बड़ी सजा। तो चलिए जो नए गेस्ट हमारे साथ जुड़े उन्हीं से शुरुआत करते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। आप जुड़े हैं हमारे साथ? जाकिर अली सैफी, आपने कुछ सुना? सूरा 41 आयत 27 बताइए क्या है? आप बताइए ना, बगैर कुरान देखे आप बताइए, बगैर कुरान देखे आप बताइए। सूरा
आप बताओ ना, आप बता दीजिए ना। सूफी बताइए। सूरा 41 क्या है? हाँ, सूरा 41 आयत 27 क्या है? आप बता बोलिए। दीजिए, हम जाहिल है, आप बता दीजिए। आप बैठे ना कुरान का पक्ष लेकर, आप बताइए सूरा 41 आयत 27 क्या है? बोलिए। बोलिए, भूल गए। अरे भाई, सूरा 41 आयत 27 पढ़ के दिखाओ, बोल के दिखाओ। चलिए, इनका कनेक्शन ठीक हो जाए तब इनके पास दोबारा चलेंगे। कुछ कहना चाह रहे महेंद्र बालारिया जी इस पे? हाँ, ये सूरा हाम मीम सिजदा, हाँ, इस सूरा का नाम है। लेकिन मतलब क्या? मेरी गुजारिश आपसे ये है कि अपने भाई वसीम रिजवी जो कुछ भी बोल रहे हैं और बोले हैं, वो सब इसी कुरान से ही है। कुरान से अलग एक भी शब्द उन्होंने अपनी जुबान से नहीं निकाला। हाँ, तो जब इसी कुरान में ये सूरा हाम मीम सिजदा, जिसको 41 नंबर बताया जा रहा है, यहाँ आयत नंबर 27 में ये बताया गया है, फला युनज़िकन्नल्लज़ीना कफ़रू अज़ाबन शदीदा वलनजिज़ियन्नहुम उसवल्लज़ी कानू यअमलून ज़ालिका जज़ाउ आदन इल्ला अन्नारा लहा फीहा दारुल खुल्द जज़ाअम बिमा कानू बिआयातिना यजहदून। आलिम है कह रहे हैं, आप अरबी नहीं पढ़ रहे। निवेदन कर रहा हूँ कि रिजवी साहब ने एक भी कुरान से बाहर कोई बात कही हो तो बताए कोई। महेंद्र बालारिया, आप थोड़ा आराम से बोलिए, आपका नेट लॉस हो जाता है, आप थोड़ा आराम से बोलिए। हाँ, जब ये सब उठाई हुई आयतों को कुरान से ही लिया जा रहा है, तो कुरान के मानने वाले ये कहें ये नहीं है कुरान में, और अगर है तो इसका मानी अलग है, तो ऐसा भी नहीं है। अब यहां क्या बता दी गई, अतः हम अवश्य ही उन लोगों को जिन्होंने इनकार किया कठोर यातना का मजा चखाएं, और हम अवश्य उन्हें उसका बदला देंगे जो करते रहे। उर्दू नहीं आती आपको? उर्दू में बताइए। क्यों हिंदी में पढ़ रहे, मराठी में पढ़ रहे हो? सूरा 41 चलिए, मैंने ही यहाँ पर मेरे हाथ में इस वक्त कुरान मस्जिद है, और जो अभी हमारे साथ जुड़कर कह रहे थे कि ये इसमें है ही नहीं, मैं अपने हाथ से याद दिखा सकता हूं कि कौन से पन्ने पर क्या लिखा हुआ है। अब जिनका आपत्ति है वो जरा बताइए कि जो अभी कह रहे थे कि ये तो कुरान में लिखा ही नहीं, मैं कुरान पर दिखा रहा हूं, मेरे हाथ में जो पेज है उसके अनुसार 479 पर ये लिखा हुआ है। भले यहाँ पर चलिए जूम करके दिखाना है तो दिखाइए एक बार, जरा इनको पता तो चले। पहले तो ये देखिए कि ये वाला कुरान है। अब ये कोई ना कहे कि ये कुरान अलग है, अगर है तो फिर भाई कितने कुरान है? जो है हमको मिला है ये कुरान मस्जिद, इसके अंदर ये सूरा जो मैंने आपके सामने अभी रखा, ये 479 पेज नंबर पर हमने जो पारसी में ऊपर का अरबी में है, उस अरबी का हिंदी वर्जन किया हुआ है। अब मैं गेस्ट पैनल के पास चलता हूं, जो ये कह रहे हैं कि ये तो कुरान में है ही नहीं, बताइए उमरा वाली कितना झूठ बोलेंगे? ये कुरान है और इसके अंदर है। मैंने नहीं बताया कुरान में नहीं है करके, आप झूठ बोल रहे हैं अपने दिल से। अरे आपका साथी था ना अभी जिनका कनेक्शन लॉस हो गया, वो कह रहे थे मनगढ़ंत है। सुरेश जी, अभी इन्होंने ये बात कही थी, और दूसरी चीज एक बात और सुनिए। क्यों ओ मोहम्मदिया नहीं था क्या? नहीं सुरेश जी, कुरान शरीफ आप अपने हाथ में लिए खड़े हैं। हाँ, कुरान शरीफ आप अपने हाथ में लिए खड़े हैं। बिल्कुल। उमराद अली से कहिए कि आप जिस तरह से लिए खड़े हैं
इनके मुल्ला कल ये फतवा देंगे कि कुरान की तौहीन हुई है, कुरान एक गैर मुसलमान लेकर खड़ा हुआ है, ये कहेंगे कल। अच्छा, ऐसा भी है क्या? ऐसा भी है? ऐसा भी है कि अच्छा, चलिए एक मिनट उमरा वाली के पास चलते, जरा उमरा वाली को अकेले को लीजिए। उमरा वाली मेरा जवाब देना, पहले मेरे से बात करना। क्या कुरान हाथ में ऐसे लेकर खड़ा रहना गैर इस्लामिक है? नहीं ना, ले सकते हैं ना? आप जरा फतवा कर ले आइएगा कि जिस तरह से आप हाँ। कुरान को अल्लाह की अब बोलिए। अब मैं ये बताइए कि कोई गैर सईद रिजवी जी के पास चलता हूँ। वसीम रिजवी जी, मेरे पास 2 कुरान है। दो आप तो मुसलमान है, आप रखे रहिए, लेकिन एक बात सुनिए सुरेश जी, हाँ। कुरान के बारे में ये कहा जाता है हाँ। कि कुरान वजू होकर हाँ। बाकायदा गुस्ल करके, यानी कि गुस्ल करना जरूरी है, वजू होना जरूरी है, पाक साफ होना जरूरी है, तब कुरान किताब को हाथ में लो। अब आप बताइए गैर मुसलमान है। मैं रिजवी जी मैं रोज स्नान करने वाला व्यक्ति हूँ और बिंदास बोल के पहले मैं जुम्मे वाला नहीं हूँ। स्नान से कुछ नहीं होता, इनके हिसाब से आपको वजू करना चाहिए, तब आप पाक होंगे भाई। अच्छा, और क्या? अब ये कल फतवा देखिए, इनसे आप कहिए कि अपने मुल्लाओं से पूछे कि सुरेश जी ने हाथ में कुरान लेकर टीवी चैनल पर दिखाया, तो सुरेश जी ने कुरान की तौहीन तो नहीं करती? वो इन्होंने तो उमरा वाली तो कह रहे हैं कि नहीं की है, उमरा वाली तो गारंटी ले रहे हैं। इनकी औकात क्या? ये तो मक्का में मुझे भेजने की बात कर रहे हैं। ये तो मक्का में भेज देंगे आपको। देखिए सुनिए, हाँ। देखिए ऐसा है, हाँ। मेरा ऑब्जेक्शन सुरेश साहब से इतना है हाँ। कि पूरे कुरान मजीद से मुशरिक और काफिर के अल्फाजों को हटा दो। हाँ। मुसलमानों के लिए जितनी भी अल्लाह को हिदायतें करनी है वो मुसलमानों के लिए करो, अच्छी करो, बुराई करो, किस तरह से मुसलमानों को रहना है, किस तरह से बिहेव करना है। लेकिन मुसलमानों के साथ में जो जारती करने वाली बात लिखी है, मेरा सिर्फ कोशिश और प्रयास ये है कि पूरी दुनिया से गैर मुसलमानों के साथ में जो जाती और जो जुल्म करने के लिए कुरान के अंदर लिखा है वो अल्फाज हटा दिए जाएं, यानी कि मुशरिक और काफिर से संबंधित जितनी भी आयतें हैं वो हटा दो, मुसलमानों को जो भी हिदायत देनी है वो दो। ये अली साहब बैठे, इनको जो हिदायत देनी है दो, हम बैठे हमको जितनी हिदायत देनी हो दो, लेकिन आपको ये हक नहीं है, अल्लाह को भी ये अधिकार नहीं है कि किसी इंसान से किसी इंसान को कटवा दे या मरवा दे, क्योंकि पूरी दुनिया को रचने वाला, पूरी दुनिया में सबको पैदा करने वाला ईश्वर है, अल्लाह है, भगवान है, और वो किसी को किसी से हत्या करने के लिए नहीं उकसा सकता, ये मेरा मानना है। उमरा वाली अभी हम एक बार इस आयत को समाप्त कर देते हैं ना। आपने भी कल ये कहा कि कुरान की आयतों का गलत मतलब पढ़ाया जा रहा है और जो भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं उनको नहीं पढ़ाना चाहिए, आपने कल कहा था। भारत में नहीं, भारत की बात नहीं, पूरी दुनिया में नहीं पढ़ाना जाना चाहिए, गलत तर्जुमा और गलत तफसीर जो लिखे हैं लोगों ने। तो फिर यही बात तो वसीम रिजवी कह रहे हैं। आयतों को हटाने की बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ अरे तो आयतें वही हटाने की बात कर रहे हैं जनाब, जिसमें आयतों में भेदभाव है गैर मुसलमानों के साथ में, उन आयतों को हटाने की बात कर रहे हैं जिन आयतों में मुसलमानों के जरिए गैर मुसलमानों को मारने काटने की बात कही गई, उन आयतों को हटाने की बात की जा रही है। आप बताइए कि भारत का संविधान आपको किसी की मजहब के नाम पर हत्या करने की इजाजत देता है? मजहब के नाम पर भारतीय संविधान आपको किसी की हत्या करने की इजाजत देता है? आप भारत के संविधान से चलेंगे या आप कुरान मजीद से चलेंगे? आप भारत के संविधान से चलेंगे या कुरान मजीद से चलेंगे? आप पहले ये बता दीजिए, आप भारत के संविधान से चलेंगे या कुरान मजीद से चलेंगे? आप इधर उधर पूछिए नहीं, जो हम आपसे पूछ रहे हैं वो जवाब दीजिए ना। भारत के संविधान को भी मानता हूँ मैं, उस वक्त मानूंगा जब वो इंसान और इंसानियत के जरिए इंसानियत के अमल में है, अगर इंसान के खिलाफ में है तो उसको भी नहीं मानूंगा, उसको भी चैलेंज करूंगा। अरे तो भारत का संविधान आपको कब इजाजत देता है कि आप किसी भी धर्म के नाम पर किसी के साथ हिंसा करें?
अगर वो इंसान और भारत इंसान का के खिलाफ संविधान है, आपको तो कभी मैं इजाजत मानता देता है हूं। कि धर्म के नाम पर आप किसी के साथ में हिंसा करें, धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कराएं, अपने धर्म में शामिल करवाएं, आप किसी के साथ में जुल्म और ज्यादती करें, आप किसी को भयभीत करें, ये भारत का संविधान आपको कहाँ इजाजत देता है? अगर वो इंसान और इंसान के खिलाफ में है तो उसको भी भाई, चालीस मजलूमों के अंदर संविधान हिंदुस्तान में हो तो संविधान को मारो या कुरान को मारो। हिंदुस्तान में है, भारत के ये भारत। आप हिंदुस्तान में हो तो संविधान को मानो या कुरान को मानो। आप हिंदुस्तान में हो तो संविधान को मानो या कुरान को मानो। आप बताओ। अच्छा 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 अच्छा, एक प्रश्न है यहाँ पर उमरा वाली, आपके लिए प्रश्न है कि आप जिनको महात्मा गांधी कहते हैं, आप जिस महाराज से है छत्रपति शिवाजी महाराज, ये लोग को इस्लाम के हिसाब से स्वर्ग में गए कि नहीं गए? हाँ, इंसानियत पर के तो स्वर्ग में गए। अभी स्वर्ग जो है कुरान के हिसाब से बताओ, कुरान के। अरे भाई कुरान के हिसाब से बता रहा हूं मैं। कहाँ बताए? कौन से आयत के आधार पर बोल रहे हैं? कौन से आयत के आधार पर बोल रहे? बताओ, आप बताओ कि एक बात, आयत बताओ, आयत बताओ, आयत से बताओ कि अच्छे काम करने वाले गैर मुसलमान, हाँ, अच्छे काम करने वाले गैर मुसलमान भी स्वर्ग में जाएंगे। आयत बताओ। और इनको मैं इसको भी अच्छे काम करने वाले, हाँ, बोलिए। देखिए सुरेश जी, हाँ, जन्नत स्वर्ग हाँ, सिर्फ मुसलमानों के लिए है। वो भी सारे मुसलमानों के लिए नहीं है, वो भी सारे मुसलमानों के लिए नहीं ना, एक फिरके के लिए है, सुन्नी मुसलमानों के लिए। हाँ, बाकी शिया भी काफिर हैं, हाँ, हिंदू भी काफिर हैं, सिख भी काफिर है, ईसाई भी काफिर है, सब काफिर है। और सुन्नी में भी सभी सुन्नियों को नहीं है। हाँ, वो तो आपस में झगड़ा ये लोग निपट लेंगे। हाँ, आपसी झगड़ा है, निपट लेंगे, लेकिन सुन्नियों के लिए है, शियों के लिए नहीं है। मैं बता रहा हूँ, सुनो, आयत पढ़ के सुनाता हूं मैं। हाँ, सुनाओ, पूछ लो। सूरह बकरा ले जा। बताओ। बकरा आयत नंबर 62। अरे बस सुनिए, आयत नंबर 62 सूरह बकरा। हाँ, पढ़िए। इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईना मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व आमिल सालिहान फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अब बताओ, इसका मतलब बताओ, जिससे पूछ रहे हो उसी से पूछ के मतलब भी बता दो। सुनाया। अरे भाई ये कुरान की आयत है कि नहीं? अरे कुरान की आयत है तो आप चलो, आर्या साहब बता दें। आर्य जी इसके एक्सपर्ट है, महेंद्र पाल आर्य जी, जो इन्होंने पढ़ा वो क्या है जरा बताइए। इसके अर्थ भी वो बता तो सूरह दीजिए। बकर का सूरह बकरा आयत है, लेकिन और मैं ये परसों इस पर बोल दिया था। हाँ, बोलिए। पर मैं ये समझ नहीं पाया कि मैं एक इस कुरान का ऑथेंटिक विद्वान हूँ। हाँ, मैं हाफिज हूँ, मौलवी हूँ, मुफ्ती भी हूँ, लेकिन मुझे तो कुरान का नहीं दे रहे। यहाँ मौलवी थोड़ी आ रहा है जिसमें। ये कुरान बता रहा हूँ आपको कुरान से। अरे आप कौन है? अब सुनो ना, सुनो, ये मौलवी भी है, सब काजी भी है, जरा सुनो। महेंद्र पाल जी, बस इनको ये बता दीजिए कि कुरान में हाथ में लेना, अभी साहब ने बताया कि काफिरों के हाथ में कुरान जाना नहीं चाहिए। और महेंद्र पाल आर्य जी, आप थोड़ा स्लो बोलिए, आपका स्काइप का नेट कम होता है, आप स्लो में बताइए, इन्होंने कहा वो सही है गलत है? कुरान मुसलमान होने के बाद भी बिना वजू का कुरान को छू नहीं सकता, और आप तो काफिर है। अरे मैं कुछ नहीं जानता है, लेकिन बड़ा पढ़ता रहिए। तो इन्होंने जो आयत कोट की वो गलत है? बिल्कुल नहीं, कुरान की आयत तो है, लेकिन वो यहूदी और नसरा के लिए है, जो आपस में एक को कत्ल करके दूसरे के घर में डाल दिया था, तो उसी लेकिन काफिर का परिभाषा वहां नहीं है। काफिर का परिभाषा उमरा वाली, आपका आवाज, आप इतने चीख क्यों रहे हो जैसे मस्जिद पे कोई बड़ा भोंगा लगा है? थोड़ा आराम से बात करो, आपका आवाज खराब आता है, आवाज स्लो बात करो ना, स्लो बात करो, आराम से बात करो। सुरेश जी मस्जिद की बात आई है तो एक बात और आप सुन लीजिए। सूरह माइदा में 69 की आयत, उसमें भी एक आया है, इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हादू वस्साइबूना वन्नसारा मन आमना बिल्लाहि। परसों से सुन रहे हैं, परसों भी सुनाया था।
ये 3 आयत लेके आए हैं, ये 3 आयत लेके आए पहले दिन से, उसी पर हमने भी मैं बोल रहा हूँ ये पहले इससे चर्चा हो चुकी थी। हाँ पहले मैंने बोला भी था ये काफिर का परिभाषा नहीं है। फिर अल्लाह ने किसको कहा उसको सुनिए, अलग है, कुरान से ये वो सुनिए। आयतें ना पढ़े कि जिसका मतलब सही है। हम तो कह रहे हैं कि कुछ आयतों में ऐसा कहा गया है कि कुरान विवादित इसीलिए है। इसका माइक बंद क्यों नहीं कर रहे आप? दो तरह की आयतें। हाँ उमरा वाली इसका थोड़ी माइक देर बंद जरा करिएगा तब मौन, तो मैं हाँ मौन जरा उमरा वाली। हाँ बोलिए आप, महेंद्र पदारे जी बोलिए। अल्लाह के नजर में वो काफिर हैं जो जिब्राइल मिकाइल फरिश्ता को नहीं मानता, रसूल को नहीं मानता, गलत है वो बता रहा हूँ मैं। वो तुम गलत सब पढ़े काफिर है। हाँ। भाई रिजवी जी ने 101% सही कहा है। अब उनकी बात सुन नहीं रहे हैं और ये बेतुकी बात, ये अभी भी चुप नहीं हो रहा है। इसका माइक छीनिए इसका। नहीं आप बोलिए मैं कह रहा हूँ वो मराठी में एक कहावत होती है, कुरान पे हो रही। अभी क्या बोलूं मैं आपको, जान दीजिए, छोड़ दीजिए, ये फिर वही मुद्दा उठा के बैठेंगे। हाँ रिजवी जी आपने जो एक मुद्दा उठाया, काफी लोग का कमेंट पर ये पूछ रहे हैं कि जो छोटे बच्चों के साथ किया गया, जिनका धर्मांतरण किया गया, जिनको एक तरीके से, जिनको अपना खाना पीने की अकल नहीं है, बेचारे मतिमंद है, जिनको निर्णय करने का अधिकार, जिनको समझ में नहीं आता, ऐसे लोगों से धर्म परिवर्तन कराना संविधान तो गलत कहता ही है, मानवता नाम की चीज है तो वो भी गलत कहती है। उसके बावजूद ये करने की प्रेरणा इन लोगों को कहां से मिलती है? कुरान से। कुरान से। कुरान ये कहता है कि सब मुसलमान हो जाओ। आयतों से जिसने इनकार किया वो दोज़ख में जाएगा। ये छोटे छोटे बच्चों को मैंने इसीलिए हमेशा मदरसों का विरोध किया है। वो मदरसे, हर मदरसे में कुरान पहला पाठ है और कुरान का पहला अध्ययन कराया जाता है हर मदरसे में, और वहां पर कुरान को समझाया जाता है। और इसी तरह से छोटे जो गैर मुस्लिम बच्चे इनके झुंड में फंस जाते हैं, उनको ये कुरान से ही समझाते हैं, देखो ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह ने ये भेजी है, इसमें ये लिखा है, तुम अपने धर्म पे रहोगे तो मारे जाओगे, दोज़ख में जाओगे। ये दुनिया है ही कितनी बड़ी, यहाँ तो कुछ सालों के लिए आना है, इसके बाद असली जिंदगी तो ऊपर गुजारनी है, वहां तो दोज़ख में जलाए जाओगे। तो छोड़ो इस धर्म को, इस धर्म में आ जाओ, अल्लाह के नेक बंदे बनो, अल्लाह की तरफ से आई हुई नेमतों को स्वीकार करो, अल्लाह तुमको स्वीकार करेगा और तुमको जन्नत में भेजेगा, इतनी हूरे देगा, इतने खजाने देगा। ये हूरे जरा हूरे क्या होती है, थोड़ी दर्शकों को बताइए, ये हूरे क्या होती है? बहुत मुझे तो पता है लेकिन दर्शकों को पता चले कि ये 72 हूरे क्या होती है। वसीम रिजवी जी, 72 हूरे क्या होती है? हूरे हूर माने सुंदरी स्त्री, हूर माने है टेलीफोन नेटवर्क की बहुत बड़ी समस्या है सभी जगह पर, हम समझ सकते हैं। लेकिन महेंद्र पाल आर्य जी, जो बात 72 हूरों की कही, जरा क्या वर्णन है कुरान में या जहां पर भी होगा 72 हूरों का क्या वर्णन है? पर 72 काउंटिंग में तो नहीं है, लेकिन असंख्य महिला। हाँ, व अज़वाजुम फी ज़िलालिम अलल आराइक मुत्तकिऊन लहुम फीहा फाकिहतुन व लहुम मा यदऊन। हम उमर औरतें, दिल बहलाने वाली औरतें, बड़ी बड़ी आंख वाली, सोने के कंगन पहने, रेशम के कपड़े पहने, जो कपड़ा रेशम दुनिया में हराम है वो जन्नत में हलाल है। रेशम रिजवी जी 72 हूरों का थोड़ा वर्णन बताइए ना, क्या किया गया है? भाई हूरों का मतलब ये है, जैसा कि अभी महेंद्र पाल आर्या जी ने बताया कि बड़ी बड़ी आंखों वाली बहुत खूबसूरत लड़कियां आपको तोहफे में दी जाएंगी। आप ये बताओ, अल्लाह मियां क्या ऊपर आदमियों से याशियां करवाएगा स्वर्ग में? 72 हूरे देगा? मतलब ये किस तरह की दावत है कि तुम आओ, तुमको नेमतें भी देंगे, अय्याशी के लिए लड़कियां भी देंगे। अल्लाह अपने क्या अय्याशी का अड्डा बना रहा है? क्या कर रहा है? तुम अच्छे काम करके आओगे तो वहां हूरे मिलेंगी।
अरे भाई इबादत के लिए कहता कि तुम यहाँ आओगे, तुमको इबादत के लिए अच्छी जगहें मिलेंगी, तुमको हम तुम्हारे सामने होंगे, हम तुमको अपना करीब रखेंगे, हम तुमसे मोहब्बत करेंगे, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन ये लालच देना कि तुमको नेमतें मिलेंगी, हूरें मिलेंगी, हूरें तुम्हारे साथ में रहेंगी, तुम्हारी सेवा करेंगी, तो भाई मैंने तो ये काम कोठों पे देखा है। मैं ये तो कुरान मजीद अगर ऐसा कहता है और ऐसी लालच देता है तो मेरे तो समझ में नहीं आता कि अल्लाह हूरें देगा याची के लिए। तो साहब ये सारी चीजें सिर्फ अच्छा ये रिजवी जी, अगर पुरुषों को हुरे देगा तो महिलाओं को क्या देगा? महिलाओं के लिए क्या है? ठेंगा ठेंगा ऐसा है? ठेंगा और क्या? नहीं ठेंगा ठेंगा औरतों के लिए कुछ भी नहीं है। करेगा अल्लाह। उमरा वाली आपका कहना है कि महिलाओं को जगह नहीं है? उमरा, अरे आपके मौलाना बताते हैं ना, ये देखने क्या जरूरत है? अरे भाई अच्छा, आप इससे भी इनकार करोगे कि जन्नत में हूरें नहीं मिलेंगी? आप इससे भी इनकार करोगे जन्नत में हूरें नहीं मिलेंगी? अरे भाई अच्छा तो फिर कुरान ही गलत हो गया ना? फिर सारा ही कुरान गलत है। उमरा वाली, आप हर चीज को कह रहे हैं कि इसका तर्जुमा गलत है, तो यह असली तर्जुमा है क्या? तो वही तो कह रहे हैं ना हटाओ, वही तो कह रहे हैं हटाओ। जिस आयत पर बात चल रही है, इस आयत का ही जिक्र। अच्छा चलिए थोड़ा जन्नत की बात निकली है तो एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। लोग बड़ी संख्या में जन्नत जानने के लिए उत्सुक है। ये शराब वाली क्या बात है? शराब वाली रिजवी जी, अरे अली आपको आपकी व्यवस्था बाद में देखेंगे। ये रिजवी जी, शराब वाली क्या बात है? शराब साहब अब ये तो मुझे नहीं मालूम, और क्या क्या मिलेगा जन्नत में अब पता चलेगा। अब महेंद्र पाल आर्य जी, तो हम इनके हिसाब से जन्नत में तो जाएंगे, ये सारी चीजें तो मिल नहीं। अब हिंदी में बताइए। हमको तो आग मिलेगी, आग हमारे लिए। हाँ, शराब दुनिया में तो हराम है, वहां जाके पाप हो गया। अच्छा, मतलब यहाँ नहीं पी सकते, वहां पी सकते हैं? अल्लाह पिलाएंगे, नहीं करेंगे वो, वहां आपको अल्लाह करने की इजाजत है। तारिक जमील पाकिस्तानी को सुनिए, वो क्या क्या बता रहा है, अल्लाह खुद पिलाएंगे। आर्या जी का आज कनेक्शन ठीक नहीं है। आर्या जी, तो अभी मैं आज आपके पास नहीं आ पाऊंगा क्योंकि आपका कनेक्शन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। रिजवी जी जरा आप कंप्लीट करिए। ये शराब की नदियां बहेंगी वगैरह कहते हैं, सच है या गलत है? मतलब ऐसा लिखा है? ये मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ तरह से अलग अलग मतलब, मुख्तलिफ का मतलब अलग अलग तरह से कई किताबों में इस तरह की इस्लामिक लिखा है। हाँ, यहाँ तक के कुरान मजीद की बात है, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह किसी को दोज़ख दे रहा है, किसी को जन्नत दे रहा है। जन्नत उसके लिए है कि जो के मुसलमान होगा और मुसलमान होने के साथ साथ में अल्लाह की बातों को कबूल करेगा, यानी कि जिहाद करेगा, मुसलमान होकर वो दूसरों को मुसलमान करेगा, किसी भी तरह का जिहाद, लफ्ज़ जिहाद कह लीजिए या दुनिया का कोई जिहाद, वो मतलब ये छोटे छोटे बच्चों को जिसने धर्मांतरित किया है उसको मिलेगा? जन्नती है, वो सब जन्नती है इनके हिसाब से। और हमने क्योंकि कुरान पर आपत्ति की है तो हम जहन्नुमी हैं। सारा जहन्नुम मतलब के स्वर्ग और नरक इन मुल्लाओं ने दुनिया ही में बांट दिया, जबकि इंसानों ने खुद ही नहीं देखा है जन्नत और जहन्नुम है क्या। इनको खुद ही नहीं मालूम ये कौन जन्नत और जहन्नुम से होके आया है, भाई बताइए। अच्छा, ये आपने एक तो पहले कहा शराब का, फिर कहा हुरों का, और क्या है? भाई गिल्मा है, गिल्मा मतलब के बेहतरीन नेमतें, मतलब के बेहतरीन नेमतें नहीं। स्वर्ग तो अलग चीज है, स्वर्ग में तो आध्यात्मिक बातें हैं, वहां पर शरीर के साथ नहीं जा रहे, इसलिए काम की वासना की बात नहीं है। तो सवाल इस बात का है कि पहले ये तो बताएं कि वहां शरीर जाएगा या रूहें जाएंगी। हाँ, तो ये जिस प्रकार से महिलाओं के साथ शारीरिक संबंधों की बात है, फिर तो शरीर जाने वाली बात है। तो वही तो कि फिर जब शरीर तो दुनिया में रह गया तो वहां कौन सा शरीर होगा? हाँ। ये रूहें ही तो होगी। ये सारी काल्पनिक बातें हैं भाई, ये सारी काल्पनिक बातें हैं। स्वर्ग और नरक ठीक है, अच्छे काम करने चाहिए। स्वर्ग और नहीं, देखिए मुझे लगता है जहन्नुम का मतलब नरक नहीं होता और स्वर्ग का मतलब
क्या कहा गया है? जन्नत नहीं होता, दोनों में बहुत फर्क है, क्योंकि स्वर्ग एक अलग कंसेप्ट है, उसको हम जन्नत से ना जोड़े। बिल्कुल। हाँ, तो हम इस्लामिक बात कर रहे हैं ना, जन्नत और दोज़ख। जन्नत उनके लिए जो कुरान को, बातों को, कुरान को मानकर इस्लामिक उस पर चलेगा, बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखेगा, कत्ल-आम करेगा, उसके लिए जन्नत है। तो आली ने तो दाढ़ी भी नहीं रखी है, तो फिर आली को मिलेगा कि नहीं? नहीं भाई, ये तो पता नहीं इनको मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो सब चीजें मान रहे हैं ना, ये तो कह रहे हैं कि ये भी गलत है, वो भी गलत है, सब मान रहे हैं। ये तो दाढ़ी कुछ अली, आपने तो पहराव भी विदेशी पहना हुआ है, जैकेट पहना है। अच्छा, अभी वो आयत छोड़ो। एक मिनट रिजवी जी, उमराव अली, आपने कहा था कि आप मोहम्मदिया मुसलमानों पर होने वाले अत्याचारों पर भी कुछ कहना चाहते हैं। जरा मैं आपको उसके लिए टाइम देता हूं, आपके ऊपर सुन्नी कैसे अत्याचार कर रहे हैं, जरा बोलिए। अरे आप मोहम्मदिया पर कुछ कहना चाहते हैं ना? थोड़ा सा कैमरा इधर कीजिए, देखे, जब बताइए तो आपके साथ बैठा कौन है? अरे भाई, मैं कह रहा हूं कि मोहम्मदिया मुसलमानों पर जो अत्याचार हुआ उस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए ना। सुन्नियों ने किया है, जरा बोलिए क्या अत्याचार किया आप पे? आप उधर किसको देखते हैं? अरे कोई बैठा है साथ में जो बता रहा है। कैमरा लीजिए, हमारी बहन जी को दिखाइए, आपको जो बहन जी बता रही है, क्योंकि जितने इस्लाम के एक्सपर्ट अभी तक शो में आए ना, हमारी बहनें जो भाभियां वहां बैठी वही बताती है, ऐसा हमने देखा है। कौन है फिर उधर, किसको देख रहे हैं? अच्छा, बोलिए। आप बोल रहे थे कि सुन्नियों ने आप पे क्या अत्याचार किया, आप कुछ इसके लिए बात के लिए समय चाह रहे थे। अरे तो आप डर गए, आप तो सुन्नियों का नाम लेने से डर गए। चलिए छोड़ दीजिए, डर गए। चलिए पोल दिखाते हैं। कार्यक्रम के आखिर में आज हमने जो पूछा गया था कि क्या जो वसीम रिजवी जी ने मांग की है, देश की कितने प्रतिशत जनता उससे सहमत है, यह हम दिखाते हैं पोल स्क्रीन पर। क्या कहती है जनता, देखिए। जब यह पूछा गया कि क्या कुरान की विवादित आयतें हटानी चाहिए, कार्यक्रम के प्रारंभ में जो प्रतिशत था वो 94 था, और अब आखिर में 98% है, 98%। बहुत बड़ा आंकड़ा है। मैं रिजवी जी के पास चलता हूं। रिजवी जी, अब आपकी मांग को कोई आसानी से टाल नहीं सकता। 98, कल 99। रिजवी जी, देखिए सुरेश जी, बात जो मैंने कही है वो बिल्कुल सच्चाई है। इसीलिए आपकी डिबेट पर कोई बड़ा मुल्ला जो इस्लाम का जानबकार जो कहता है, जो अपने को कहता है कि हम इस्लाम को पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, वो कोई नहीं आ रहा। पूरी दुनिया में इस्लाम को चैलेंज हो रहा है। आपके चैनल के माध्यम से कुरान के ऊपर जो डिबेट हो रही है, हिस्ट्री में कभी कुरान के पन्ने इस तरह से नहीं खोले गए। लेकिन अगर वो खोले जा रहे हैं, जो असली मुसलमान हैं और ये समझते हैं कि हम गलत कह रहे हैं, तो इनको डिबेट पर आपकी आकर इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए और दुनिया को बताना चाहिए कि इस्लाम क्यों सही है और कुरान क्यों सही है। मैं आपको बताना चाहता हूं सईद रिजवी जी, जो बात आप कह रहे हैं, मुसलमान क्या कह रहे हैं, मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूं, वीडियो दिखाता हूं, बल्कि उसमें मुसलमान के सबसे बड़े नेता ये कह रहे हैं कि सुरेश चवानके का उपकार है। मैं नहीं मानता, मेरा तो कर्तव्य है, लेकिन ये देखिए वो क्या कहते हैं। ये आपका एहसान क्या आपने इस मुद्दे को उठाया। ये मुसलमानों के मुद्दे हैं जो काम चौहान साहब कर रहे हैं। इसका देखिए,
इसका मतलब ये मान रहे हैं और ये पूरे भारत के उलेमाओं के अध्यक्ष है, ये स्वयं कह रहे हैं कि सुदर्शन का ये अभियान ये उपकार है। रिजवी जी बिल्कुल मानेंगे ही। अगर के सामने आपके आ जाएंगे या इस डिबेट पे बैठ जाएंगे तो मान के ही जाना पड़ेगा, कोई प्रूफ दे ही नहीं सकते। अच्छा, ये 11 एपिसोड से भाग रहे हैं ना, इसका एक परिणाम हुआ। इनको लगा कि हम डिबेट को इग्नोर करेंगे तो शायद ये डिबेट वैल्यूएबल नहीं रहेगी, लेकिन उल्टा हो रहा है। मुसलमान ये कह रहे हैं कि हमारे आलिम क्यों नहीं जा रहे, क्यों नहीं चर्चा कर रहे, क्या खामी है? सही बात है। जो कल तक इस्लाम को इन मुसलमानों को समझाते थे, आज इस्लाम पर अगर बात पड़ी है तो भागे हुए। क्यों? इसका मतलब गलत समझाते थे। इसका मतलब इसका जवाब मेरे पास है। जो बच्चों को समझा रहे थे वो गलत था। आज वो बच्चे तुमसे सवाल कर रहे हैं कि कुरान जो तुम हमको पढ़ाते थे, आज वो कुरान चैलेंज हो रहा है, तो बताओ तुम क्यों नहीं जा रहे हो डिबेट पर? बिल्कुल बिल्कुल। इसका जवाब मेरे पास है, इसका जवाब मेरे पास है। चैलेंज किया है, हम तो कह रहे हैं कि यही मानो, ऐसा थोड़ी हम कह रहे हैं। हम तो बस ये कह रहे हैं कि भाई वसीम रिजवी अगर गलत है तो गलत साबित करके दिखाओ। साबित करें, हम चैलेंज देते हैं। साबित करो इन आयतों को, कुरान के अंदर मुशरिक को, काफिर को कहकर जो भेदभाव, जो कत्ल गारत, जो जुल्म और ज़्यादती कुरान के अंदर की गई है, उसको हटाना इंसानियत के फेवर में है। उसको पूरी दुनिया से हटाना चाहिए। कुरान को दोबारा बनना चाहिए और बन के अच्छी आयतों को रख के खराब आयतों को सबको निकाल देना चाहिए। हमने 26 गिनकर निकाली है। बिल्कुल, चलिए तो हम प्रयास ये करते हैं कि कल, आज हमें कुछ लोगों ने कहा है कि कल वो बड़े तैयारी के साथ आएंगे, तो कल जो सुन्नी मुसलमान आने की बात कर रहे हैं, हम आशा करते हैं कि वो अपने शब्द पर कायम रहेंगे और कल के एपिसोड में जुड़ेंगे। वसीम रिजवी जी, महेंद्र पाल आर्या जी और हमारे साथ यहाँ पर 3-4 दिनों से उमराव अली जुड़े हुए हैं। हालांकि अली, आप ज्यादा पॉलिटिकल बात करते हो, आप कुरान की बात करो। मैं कल चाहूंगा कि आप ये हर चीज, ये तर्जुमा ये है, फलाना ये है, जरा प्रैक्टिकल बात करो। आपको इतना अच्छा अवसर मिला है तो इसका उपयोग करो। मैं पुनः इस्लाम के तमाम जानकारों का स्वागत करने के लिए कह रहा हूं। चैलेंज मतलब हम आपको हराने के लिए यहां नहीं खड़े हैं। मैंने कल की कविता में भी कहा था कि यहां हिंदुस्तान की, हिंदुओं की या इस भूमि की ये परंपरा है। जब हिंदू शब्द भी नहीं था तब भी हमारे महादेव ने मंथन किया था और उस मंथन से निकला हुआ विष लेने के लिए हम तैयार हैं। अब आओ, चर्चा तो करो, स्वीकार तो करो कि अगर कुछ गलत है तो गलत है। जब भी मंथन होता है वो समुद्र मंथन हो, विचारों का मंथन हो, तो उससे अमृत भी निकलेगा, उससे विष भी निकलेगा। विष पीना ये हमारी परंपरा है, क्योंकि महादेव हमेशा विष पीकर भी इस पृथ्वी का संचालन करते हैं। ये अब तक की परंपरा है। आप अमृत लेने आ जाओ। हम चाहते हैं कि आपका जीवन सफल हो जाए, विश्व में शांति आ जाए, और इसलिए इस मंथन में, संवाद में चैलेंज देकर आपको पराजित करने के लिए नहीं, बल्कि आपका स्वागत करने के लिए मैं बुला रहा हूं। आशा करते हैं कि हमारे इन शब्दों का आप सही मतलब लेकर कल के एपिसोड में हमारे साथ जुड़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।